खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता हमें सुनकर बहुत गर्वान महसूस होता है। साथियों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। साथियों, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को हुआ था और उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और उनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। साथियों, आपको बता दें कि जैसे ही लक्ष्मीबाई 22 उम्र के होती है 22 उम्र की होती है वैसे ही मोरोपंत तांबे ने सन 1850 ईस्वी में झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ शादी कर देता है। उसी समय से लक्ष्मीबाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाने लगी। साथियों, आपको बता दें कि सन 1850 ईस्वी में जैसे ही उनका शादी हुआ तुरंत एक साल बाद 1851 ईस्वी में लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म देता है जो कि 4 महीने के बाद उसका मृत्यु हो जाता है। उसी समय से गंगाधर राव का तबीयत बहुत खराब रहता है, लेकिन 2 साल तुरंत बाद लक्ष्मीबाई ने फिर अपने दूसरे पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम दामोदर राव होता है। साथियों, आपको बता दें कि दामोदर राव का जन्म 20 जून 1853 ईस्वी को हुआ था, लेकिन एक दिन तुरंत बाद उसके पिता गंगाधर राव का मृत्यु हो जाता है और झांसी राज्य में पूरा दुख का घड़ी आ जाता है। लेकिन जैसे ही इस दुख की घड़ी को अंग्रेज लोग जानता है तो वह तुरंत झांसी राज्य पर चढ़ाई कर देता है और चढ़ाई कर देता है, लेकिन झांसी की रानी इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देती है और वह सन 1854 ईस्वी में बोलती है कि अंग्रेज, तुमको अपने झांसी को नहीं दूंगी, और वह लड़ाई करना शुरू कर देती है। वह युद्ध में भाग ले लेती है और वह खूब युद्ध करती है और उस युद्ध में अपना विजय को प्राप्त कर लेती है और वह फिर 1857 यानी कि 12 जून 1857 ईस्वी को फिर से झांसी का प्रशासन बन जाती है। और एक साल तुरंत बाद मेरे साथियों फिर से अंग्रेज झांसी के ऊपर चढ़ाई कर देता है, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने उसका भी जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देती है और उस भी युद्ध को अपने बेटे दामोदर को अपने पीठ के ऊपर बांधकर लड़ाई करती है और उसी दौरान उसका मृत्यु हो जाती है। लेकिन दोस्तों, बात रहा कि आखिर दामोदर राव को क्या हुआ, वह कहाँ गया, लक्ष्मीबाई ने उसे क्या किया। तो साथियों, आपको बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के दौरान ही अपने एक सेना को जिसका नाम रामचंद्र देशमुख था और उसी को सौंप दिया था युद्ध के पहले। YouTube चैनल पर इसी प्रकार का वीडियो आते रहता है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच सके।